बेटी, मायके में ससुराल की निंदा कर तुम अपना ही सम्मान घटा रही हो। नसीहत। सुनीता जी की बेटी अनु की शादी को लगभग 4 महीने हो चुके थे। अनु की शादी एक बहुत अच्छे घराने में उसी शहर में हुई थी। उसके ससुराल में उसके पति अनिल के अलावा उसके सास ससुर कंचन जी और संदीप जी थे और एक छोटी ननद थी दिया, जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। संदीप जी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे और एक बड़े ओहदे पर काम करते थे। उसका पति अनिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अनु का रिश्ता उसकी बुआ ने कराया था और उसके ससुराल वाले अच्छे खाते पीते इज्जतदार लोग थे और साथ ही साथ शरीफ भी थे। उनकी शराफत का पता तो तभी चल गया था जब रिश्ते की बात पक्की होने पर उन्होंने दहेज में कुछ भी लेने से साफ साफ मना कर दिया था और अनु के पापा आलोक जी के सामने संदीप जी ने हाथ जोड़कर कहा था, आप हमें अपनी बेटी दे रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ हमें और क्या चाहिए। कृपया हमें लेन देन के मामले से दूर ही रखें। मैं इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। आपकी बेटी हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आएगी, बस हमें यही चाहिए। संदीप जी की बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह गए थे कि जहां आजकल लोग दहेज के लालच में भारी भरकम डिमांड कर देते, वहीं उन्होंने कुछ भी लेने से मना कर दिया था। आलोक जी और अनु की मम्मी सुनीता जी उनकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे। अनु के मायके में उसके माता पिता के अलावा उसका एक बड़ा भाई निशांत, भाभी रश्मि थी, जिनकी अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी और अभी उनके कोई बच्चा नहीं था। अनु की अपनी भाभी रश्मि के साथ बहुत बनती, दोनों बहनों की तरह रहती थी। सुनीता जी ने भी कभी रश्मि और अनु में फ़र्क नहीं किया था। रश्मि को अपने मायके की तरह ससुराल में भी हर काम करने की पूरी आज़ादी थी, इसलिए तो उसने शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी थी। सुनीता जी को उसकी नौकरी करने से कोई एतराज़ नहीं था और वह अनु के कामों के साथ साथ रश्मि के भी कितने काम कर देती। हालांकि रश्मि कई बार मना भी करती तो सुनीता जी उसे प्यार से कहती, क्या अनु और तेरे में कोई फ़र्क है? तो रश्मि उनके गले लगकर कहती, मैंने ज़रूर कोई मोती दान किए होंगे मम्मी जी, जो आपके जैसे सास मुझे मिली है। नहीं तो मेरी सहेलियां जो अपनी सासों के बारे में बातें बताती हैं, उनकी बातें सुनकर तो मैं सोच भी नहीं सकती कि आज के ज़माने में आप जैसी सास भी हैं। और सुनीता जी प्यार से उसके गाल थपथपा देती हैं। अनु की शादी में रश्मि ने सुनीता जी के साथ मिलकर सारी जिम्मेदारी उठा रखी थी और अनु के साथ बाजार जाकर उसे सारी खरीदारी भी उसकी मनपसंद की करवाई थी। आलोक जी का अपना अच्छा खासा व्यापार था और निशांत भी उनके साथ ही व्यापार में हाथ बटा रहा था। आलोक जी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी में कोई भी कमी रहे, इसलिए उन्होंने अनु की शादी बड़ी धूमधाम से की। अनु भी नौकरी करती थी और उसके ससुराल वालों को भी उसके आगे नौकरी करने से कोई एतराज़ नहीं था। शादी के बाद अनु अपनी ससुराल चली गई तो सुनीता जी को घर खाली खाली सा लगने लग पड़ा। कभी कभी तो वह उसे याद कर अकेले रो देती, क्योंकि रश्मि भी दफ्तर चली जाती थी और निशांत और आलोक जी अपनी फैक्ट्री में। हालांकि शादी से पहले भी अनु नौकरी करती थी, लेकिन शाम को घर वापस आने से उसकी चुलबुली बातों से घर पूरा रौनक से भर उठता। उसकी वही चुलबुली बातें याद कर सुनीता जी कई बार रात के खाने की मेज पर भी रो पड़ती, तो उस समय रश्मि उन्हें दिलासा देती। एक माँ की मनोदशा वो अच्छी तरह समझती थी और उन्हें
आलिंगन में लेती और प्यार से अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती। इधर अनु भी अपने ससुराल में वैसे तो खुश थी, लेकिन कई बातें उसे अपने घर से बड़ी अलग सी लगती। जाहिर सी बात थी, हर घर का अपना अलग माहौल होता है, लेकिन अनु इस बात को समझना नहीं चाहती थी और अपने ससुराल में भी अपने मायके जैसा माहौल ही ढूंढती, लेकिन वह उसे कहाँ से मिलता। वैसे तो उसके ससुराल में सारे उसे बहुत प्यार करते। छोटी ननद दिया भी उसके आगे पीछे घूमती और कॉलेज से आते ही उसे अपने दोस्तों की बातें बताती और कई बार दोनों ननद भाभी शॉपिंग भी करने जाती। लेकिन अनु को उसकी कई बातें चुभती थीं, जैसे कई बार वह निशांत और उसके साथ पिक्चर देखने चली जाती या फिर घूमने चली जाती। अनु आशीष के साथ अकेले जाना चाहती थी, चाहे दिया हर बार नहीं जाती थी, कभी कभी ही उनके साथ जाती, लेकिन अनु को उसका उनके साथ जाना नापसंद था। इसी तरह से ही वह लोग खाने पीने के मामले में भी समय के बहुत पाबंद थे। अनु को यहाँ का माहौल थोड़ा अलग सा लगता। अनु की सास कंचन जी यह बात समझती थीं और उन्होंने अनु से कहा भी, बहू, मैं जानती हूँ यह तुम्हारे लिए नया माहौल है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तुम अपनी तरह से भी रह सकती हो, लेकिन हर घर के कुछ कायदे और नियम होते हैं जो सबको ही निभाने पड़ते हैं। अनु को इन सब बातों से बड़ी चिढ़ होती। उसे इस बात से भी चिढ़ होती कि आशीष ऑफिस से आकर सीधा माता पिता के कमरे में चला जाता और थोड़ी देर उनके पास बैठकर ही उसके पास आता, लेकिन वह चाहती थी कि उसका पति सीधा ही दफ्तर से आकर सीधा उसके पास ही आए, क्योंकि वह आशीष से पहले ही दफ्तर से आ जाती थी। अनु यह सारी बातें जब भी मायके आती, कभी अपनी माँ से या बहुत बार तो अपनी रश्मि भाभी से ही कहती और हंसकर अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाती और कहती, मेरे घर में मेरी ननद दिया तो जासूस है, हम दोनों पति पत्नी के साथ पिक्चर देखने और घूमने चल पड़ती है, और उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसती। तब यह सब बातें बोलते हुए वह भूल जाती है कि किसी समय वह भी अपने भाई भाभी के साथ ऐसे ही घूमने जाया करती थी। उस समय उसकी बातें सुन रश्मि उसे कोई जवाब नहीं देती और बस मुस्कुरा उठती। सुनीता जी सब कुछ देखती और सुनती थी और सच्चाई भी जानती थी, लेकिन उस समय उसका बचपना समझ चुप रह जाती। एक बार इसी तरह अनु अपने मायके आई हुई थी और अपने ससुर जी की निंदा कर रही थी। उस समय रश्मि तो अपने दफ्तर गई हुई थी और अनु अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर माँ को मिलने आ गई थी। सुनीता जी ने आज अपनी बेटी की पसंद का सारा खाना बनाया हुआ था। खाना खाते हुए सुनीता जी उसे बड़े प्यार से निहार रही थी और सोच रही थी कि बेटियां कैसे इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं और कैसे अपने मायके का आंगन छोड़ ससुराल की तेहरी लांग जाती हैं। माँ, तुम्हारे जैसा खाना तो सच में कोई बना नहीं सकता। अनु खाना खाते खाते बोली, क्यों? मैंने तो सुना है तेरी सास कंचन जी भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, बनाती तो हैं, पर इतना अच्छा नहीं जितना तुम बनाती हो माँ। अपनी माँ के हाथों का स्वाद सब बच्चों को अच्छा लगता है। कहते हुए सुनीता जी मुस्कुरा पड़ी। नहीं, यह बात नहीं है मम्मी, अनु खाना खाते बोली। क्यों, क्या हुआ? हाँ, मुझे इतनी आज़ादी नहीं लगती। वहाँ सभी खाने के समय के बड़े पाबंद हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम जेल में रह रहे हो। रात को 9 बजे तक सभी खाना खा लेते हैं और तुम्हें तो पता है मुझे थोड़ा लेट खाने की आदत है। अनु ने अपनी शिकायतें बताए। तो इसमें कौन सी बुराई है? अच्छी बात है ना, इसी बहाने तेरी आदत भी सुधर जाएगी। तुझे याद नहीं है मैं तेरी इस आदत के लिए तुझे कितना डांटती थी? हाँ, लेकिन यहाँ मैं तो अपनी मर्जी करती थी ना। बेटी, मायके और ससुराल में थोड़ा सा फर्क तो होता ही है ना। नीता जी ने उसे समझाना चाहा। हाँ, होता है, पर अगर अच्छी बताऊँ तो मुझे वहाँ इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे यहाँ आराम था।
क्यों, क्या कभी कंचन जी ने तुम्हें कुछ कहा है? तेरी ननंद ने या आशीष ने कभी तुझे कुछ कहा हो? नहीं नहीं, उन्होंने ऐसे तो मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन देखो ना, आशीष आते ही अपने माता पिता के कमरे में चला जाता है। मैं दफ्तर से पहले आ जाती हूँ। उससे यह नहीं होता कि सबसे पहले मेरे पास आए। आते ही पहले उनके पास जाएगा और वहाँ थोड़ी देर समय बिताकर और वहीं उनके पास चाय पीकर ही अपने कमरे में आता है। तो तू चाय कहाँ पीती है? मैं तो अपने कमरे में ही पीती हूँ। यह तो गलत बात है। तू उनके साथ चाय क्यों नहीं पीती? यह बात तो गलत है अनु। सुनीता जी ने समझाना चाहा। मेरे ससुर जी हैं ना, हैं तो वैसे रिटायर्ड, लेकिन सारा दिन कभी किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं। यह नहीं कि चैन से 2 घड़ी बैठ जाएं। कभी माली के साथ बगीचे की साफ सफाई में लगे होते हैं, तो कभी नौकर रामू के साथ राशन का सामान ला रहे होते हैं। अरे, यह काम जब नौकरों के हैं तो उनको करने दो ना, पर उन्होंने हर बात में अपनी टांग फंसानी ही होती है। अनु, यह क्या तरीका है बात करने का? सुनीता जी थोड़े गुस्से में बोली। और क्या मम्मी, पापा तो ऐसा कभी नहीं करते। तेरे पापा को फुर्सत ही कहाँ है फैक्ट्री के काम से, जो वो घर के कामों में अपना समय दे पाएंगे? सुनीता जी ने कहा। हाँ वो तो है, पर फिर भी। और एक मेरी सास है जो कि नौकरों के होते हुए भी खुद खाना ज़्यादा बनाती हैं और नौकरों से कम काम करवाती हैं। मुझे तो देखकर उन्हें हंसी सी आती है कि ऐसा बेवकूफ़ भी कोई हो सकता है भला। उसकी बातें सुनकर सुनीता जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था, और लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू में किया और अनु के खाना खत्म होने का इंतजार किया। खाना खाने के बाद अनु सुनीता के साथ कमरे में बैठने आई तो सुनीता जी उसे समझाते हुए बोली, देख बेटी, आज मैं तुझे एक नसीहत देती हूँ। मायके में आकर कभी भी ससुराल की निंदा मत करना। देख, हर घर के अपने कायदे कानून होते हैं, अपना रहने देने का ढंग होता है। हर लड़की को अपने ससुराल के रंग ढंग को अपनाना पड़ता है। तो अपनी भाभी को भी देख, रश्मि कैसे इस घर में रच बस गई है। तो उस दिन उसके साथ दिया की बात कर रही थी कि वह तेरे और आशीष के साथ घूमने जाती है। क्या तू भूल गई कि तू भी रश्मि और निशांत के साथ जाया करती थी? इस बात को याद कर अनु का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। और जो तू आलोक जी की कितनी बातें करती है, उनके जैसा भला मानस तो मैंने आज तक नहीं देखा। एक रिटायर्ड आदमी अपना समय बिताने के लिए कुछ तो करेगा ना। फिर क्या हुआ अगर वह नौकरों के साथ काम कर रहे हैं? अपने घर का ही तो कर रहे हैं ना। इतने बड़े ओहदे से रिटायर होने के बाद भी उनमें बिल्कुल भी अकड़ नहीं है। तुझे क्या यह नजर नहीं आता? और क्या तू भूल गई कि जहाँ समाज में कितनी दहेज लोभी भरे पड़े हैं, वहाँ उन्होंने हमसे एक पैसा भी नहीं लिया। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, उन्होंने दिया और तेरे में कभी भी कोई फर्क नहीं समझा। और तू जो यह बात कर रही है कि आशीष अपने माता पिता के पास दफ्तर के बाद सीधा चला जाता है, तो क्या माता पिता का हक शादी के बाद बेटे के ऊपर से हट जाता है? अगर वह तीनों इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं तो क्या तुझे आवाज़ नहीं लगाते? लगाते हैं, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। तो फिर तू बता, इसमें गलती किसकी है? अगर वह इकट्ठे चाय पीते हैं तो तू उनके साथ बैठकर चाय क्यों नहीं पीती? निशांत की बात अलग है, वह अपने पिता के साथ ही फैक्ट्री से वापस आता है और रश्मि भी थोड़ी देर बाद ही दफ्तर से आती है और हम सब इकट्ठे बैठकर लॉबी में चाय पीते हैं। भूल गई। और कंचन जी तो बहुत ही भली औरत हैं। जब भी उनकी मेरे साथ फ़ोन पर बात हुई है या मुलाकात हुई है, उन्होंने हमेशा तेरी तारीफ़ ही की है। तेरी एक भी बुराई उन्होंने मुझे कभी नहीं गिनाई। क्या उन्हें तेरे अंदर कोई बुराई नज़र नहीं आती होगी? लेकिन नहीं, उन्होंने कभी भी तेरी कोई भी कमी मुझे बतानी ज़रूरी नहीं समझी। कारण यही है कि वह तुझे अपना मानती हैं और अपनों की बुराई नहीं की जाती। यह वह अच्छी तरह से जानती हैं। तू मायके में आकर जो ससुराल की निंदा करती है, इससे तू अपना ही सम्मान घटा रही है। आज तू अपनी भाभी के सामने या मेरे सामने जो बातें करती है, क्या इससे तेरा सम्मान बढ़ेगा क्या? धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब तेरी इस निंदा से तेरी भाभी और भाई तेरे ससुराल वालों का या आशीष का सम्मान करना बंद कर देंगे। तो तुझे उस समय बहुत बुरा लगेगा और इसका कारण भी तू स्वयं खुद ही होगी। इसलिए इस बात को याद रख कि जब भी मायके आओ, हंसते खेलते रहो और अपने ससुराल की निंदा कभी मत करो। और तेरे जैसे ससुराल तो किस्मत वालों को मिलते हैं। नो अपनी माँ की बातें सुन सोच में पड़ गई थी। कुछ देर बाद सुनीता जी चाय बनाने बाहर चली गई तो अनु सोच रही थी कि उसकी माँ सच ही तो कह रही थी कि वह भी
तो अपने भाई भाभी के साथ उसी तरह घूमने जाती थी जैसे दिया जाती है। और तब तो रश्मि भाभी और निशांत भैया के व्यवहार से उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें कभी उसके साथ जाने से गुस्सा आया हो। हालांकि उसने कभी कभी अपना गुस्सा दिया पर जाहिर कर दिया था, इसलिए शायद अब उसने उनके साथ जाना बंद कर दिया था। अनु को अब अपनी सोच पर शर्म आ रही थी कि वह कैसे इतना बुरा सोच सकती है। उसकी सास तो उसकी पसंद का टिफिन बनाकर हमेशा उसे पकड़ाती है, कभी भी उसको काम करने नहीं देती, बल्कि उनकी कोशिश यही रहती है कि वह उससे कम काम करवाए और खुद ही आशीष को बोलकर उनको इकट्ठे घूमने भेज देती है। और उसके ससुर जी छुट्टी वाले दिन हमेशा उसकी पसंद का ही नाश्ता बाजार से खुद जाकर लेकर आते हैं। अनु के सोचते सोचते सुनीता जी चाय लेकर कमरे में आ गई थीं। अनु माँ को देखकर बोली, माँ तुम सही कह रही हो, मैं ही गलत थी। आपने मुझे सही रहते ही बता दिया, नहीं तो शायद मेरे व्यवहार से मैं धीरे धीरे अपनी प्यारी ननद और शायद अपने ससुराल वालों से भी दूर हो जाती। इधर मायके में भी अपने ससुराल वालों का सम्मान खुद ही घटा देती। मैं आपकी नसीहत हमेशा याद रखूंगी। और यह कहकर अनु माँ के गले लग गई। इतने देर में ही रश्मि भी दफ्तर से आ गई और आते ही बोली, क्या बात है, आज माँ बेटी में बड़ी खिचड़ी पक रही है। मम्मी जी आप भूल गई, इसने तो अभी चले जाना है, रहना तो मैंने ही है आपके साथ। हाँ हाँ जानती हूँ, मेरी असली बेटी तो तू ही है। अभी तेरे लिए भी चाय लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी आप रहने दें, मैं खुद ही बना लेती हूँ। आप इतनी देर अनुज से बात कीजिए, मेरी अभी निशांत और पापा जी से भी बात हुई है, वह दोनों भी आ रहे हैं, हम सब इकट्ठे बैठकर ही चाय पियेंगे। थोड़ी देर बाद सभी इकट्ठे बैठकर चाय पी रहे थे और इतनी देर में ही सुनीता जी ने कंचन जी को फ़ोन कर आग्रह कर रात के खाने पर सभी को बुला लिया था। रात को जब अनु वापस जा रही थी तो अपने साथ साथ माँ और मायके का स्नेह और माँ की नसीहत भी लेकर जा रही थी, जो आगे जाकर उसके बहुत काम आने वाली थी, ऐसा वह जानती थी। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और इसी तरह की प्रेरणादायक स्टोरी पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।